हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी टैब में। क्वेश्चन था, क्या था? मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। उस पर 65 लोगों ने वोट किया है, जिसमें ज़्यादातर का आंसर है पेरीफेरल। लेकिन मदरबोर्ड के कंपोनेंट है, उसके बीच इंफॉर्मेशन वो किस माध्यम से ट्रेवल करती है? बस के माध्यम से ट्रेवल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बस। और दोस्तों, आप इससे ज़्यादा हमारे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको मिलेंगे 3 वीडियो तो मिलेंगे राजस्थान पटवारी के मॉडल पेपर से संबंधित, 10 वीडियो राजस्थान भूगोल से संबंधित और राजस्थान कल्चर से संबंधित 31 वीडियोज हैं। और राजस्थान इतिहास से संबंधित 18 वीडियो हैं। राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो 17 वीडियो हैं। और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, जो कि नया टॉपिक राजस्थान पुलिस में जोड़ा है, उससे संबंधित 15 वीडियो हैं। और है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित 38 वीडियो, वो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोडांतर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो कोडांतर है वो किसका रूपांतरण करता है? तो वो रूपांतरण करता है कोडांतरण से मशीन तक। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? मतलब कि जो मेन मेमोरी होती है वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो वो करती है सीपीयू के समन्वय से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है, ऑप्शन दे रखे हैं निम्न, उच्च, सीमित या फिर असीमित। तो जो कंप्यूटर की क्षमता है वो किस प्रकार की होती है? सीमित क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? मतलब कि ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो वह इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मतलब ईडीपी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कि कंप्यूटर के अंदर जो सूचना होती है वो सूचना किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जो भी एकत्रित किए हुए डेटा होते हैं उनको सूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो सूचना तो डेटा को कहा जाता है, डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा कहा जाता है संख्यात्मक और चिन्हात्मक सूचना होती है उनको डेटा कहा जाता है। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? कि जो इंटीग्रेटेड चिप होती है जिसको बोलते हैं आईसी, उसका विकास किसने किया? तो उसका विकास किया था जेएस किल्बी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं रजिस्टर, सीडी रोम, रैम और कैच। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? कि अपन ज़्यादातर प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसमें से ऐसे लाइनें होती हैं, उन लाइनों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है बारकोड। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे मापा जाता है? कि मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसके आकार को किस प्रकार मापते हैं? तो उसके आकार को किस प्रकार मापा जाता है? डायगोनली। अगला क्वेश्चन है, सेलफोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कि मोबाइल होते हैं उसमें स्टोरेज डिवाइस होता है वो किस प्रकार का होता है? तो होता है कैच, उसमें कैच मेमोरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट बोर्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? कि मदरबोर्ड और कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर जो और पुर्जे होते हैं उनको किस माध्यम से जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है सिस्टम बस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? कि जो कंप्यूटर की जो बेसिक भाषा है उसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था जॉन जी केमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा है उसका विकास हुआ था 1964 में। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? कि कोई भी प्रोग्राम है उसका चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए
उपयोगी है, कि जो कोबोल भाषा है उसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो वो किया जाता है व्यावसायिक कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में ली जाती है, या लाई जाती है, कि यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली है वो किस काम में ली जाती है, तो वो किस काम में ली जाती है, वेब सर्वर के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, कि जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग की उनमें ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो है मशीन लैंग्वेज, जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो जो गलती है एक एल्गोरिदम हो और वो गलत परिणाम निकलते हैं, उस गलती को क्या कहा जाता है, तो उस गलती को कहा जाता है लॉजिकल एरर। अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, कि मशीन लैंग्वेज है वो कौन सी चीज़ प्रयोग में लेती है, तो वो लेती है न्यूमेरिक कोड। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है कोडिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इसमें विषम शब्द है, अपने को ऑप्शन दे रखे हैं MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स और विंडोज 98, इनमें से विषम कौन सा है, तो विषम है MS एक्सेस, क्योंकि ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी तीनों ही क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, रेज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, रेज्यूम बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को अपन काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं पेज मेकर और MS वर्ड को, तो इसका आंसर हो जाएगा D, A और B दोनों। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, POST का पूरा नाम क्या है, कि जो पोस्ट है उसका पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये है 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित।